मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार स्ट्रॉबेरी को घर पर ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ग्रो हो भी जाए तो उस पर फ्रूटिंग बहुत कम होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आप मेरे इस पौधों पर देख सकते हैं, मेरे पौधे तो हेल्थी हैं ही, इसके अलावा कितनी सारी स्ट्रॉबेरी भरी पड़ी हैं। स्ट्रॉबेरी का साइज भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप घर पर गमले में नर्सरी से पौधे को लाने के बाद कैसे लगाएं और आपके स्ट्रॉबेरी पर कब तक फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस लोहे के स्टैंड में इन 8 इंच के गमलों में स्ट्रॉबेरी के पौधों को ग्रो कर रखा है और हमारे इन पौधों पर बहुत ही जूसी स्ट्रॉबेरी तैयार हो चुकी हैं। इनको चलिए हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है इसको आप 3 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला होता है बीज के द्वारा, और दूसरा होता है आप नर्सरी से ला करके, और तीसरा होता है रनर के द्वारा। अगर आप इस पौधे को बचा लेते हैं तो आप इस पौधे को बचाने के बाद जब आपकी फ्रूटिंग खत्म हो जाएगी तो लगभग अप्रैल के बाद में इसमें से रनर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हीं रनर के द्वारा आप नए नए स्ट्रॉबेरी के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पकी हुई अच्छी पुरानी स्ट्रॉबेरी से भी आप बीज को निकाल करके बीज से इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बीज से ग्रो करने के लिए मौसम ठंडा होना चाहिए, तभी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय आप बीज के द्वारा इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बीज के द्वारा जब तक ये पौधे तैयार होंगे तब तक गर्मी आ चुकी होंगी और उसके बाद में आपके पौधे गर्मी के मौसम में खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप इनको बीज से ग्रो करने की कोशिश न करें, बल्कि अगर आप पौधे गर्मी के मौसम में बचा लेते हैं तो उस समय आप स्ट्रॉबेरी के पौधों को रनर के द्वारा तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप नर्सरी से ही इन पौधों की सीडलिंग को खरीद लें और उसके बाद में अपने घर पर गार्डन में इन पौधों को लगा लें और अपने शौक को पूरा करें और ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी को ग्रो करके खाएं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने इन पौधों को कैसे ग्रो किया नर्सरी से लाने के बाद। स्ट्रॉबेरी के पौधों को अपने किचन गार्डन में ग्रो करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑनलाइन नर्सरी से ये पौधे मंगाए हैं। आप चाहें तो आपके लोकल एरिया की कोई भी नर्सरी है वहाँ से आप मिट्टी सहित पौधे खरीद सकते हैं। ये बेयर रूट पौधे हैं, इनको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप पहले से ही गार्डनिंग करते हैं तब तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गार्डनिंग में नहीं है तो बेहतर यह है कि आप अपने लोकल एरिया से ही ये स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदें। यहाँ पर आप ये जो खूबसूरत सा हैंगिंग पॉट देख रहे हैं, हैंगिंग स्टैंड देख रहे हैं, इसको हमने लोकल एरिया के एक गमले वाली दुकान से ख़रीदा था। वहाँ पर ये जब हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो इसमें हम इनको ग्रो करने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस तरीके के स्टैंड या फिर जैसे भी चाहें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ग्रो करने से पहले आपके पास जो भी गमला है या फिर जो भी क्यारी है, जो भी पोट है, उसमें बॉटम साइड में ड्रेनेज होल जरूर कर लें जिससे कि एक्स्ट्रा पानी बाहर हो जाए। कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो उसके बॉटम साइड में होल करना जरूरी होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, जो गार्डनिंग में नए हैं उनको नहीं पता है, तो वो लोग इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप होल कर लेते हैं तो फालतू पानी नहीं रुकता है। वैसे भी स्ट्रॉबेरी के पौधों को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। ओवर वाटरिंग से आप स्ट्रॉबेरी के पौधों को बचाएं। इसके अलावा जो भी आपके पास इस तरीके का कंकड़ टुकड़ा हो उसको आप इस तरीके से इस हॉल के ऊपर रख दें जिससे कि ये हॉल मिट्टी से बंद ना हो जाए। अब बारी आती है कि स्ट्रॉबेरी के पौधों को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये सॉइल तैयार की है हमने इसको इस तरीके से तैयार किया है। 40% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी हमारे गमले की गार्डन की जो भी मिट्टी होती है उसको इस्तेमाल किया है। तीनों को मिक्स करने के बाद ये हमारी मिट्टी स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको गमले में भर रहे हैं। गमले में मिट्टी भरने के बाद बारी आती है कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को कैसे लगाएं। तो आमतौर से जैसे हम दूसरे पौधे को लगा देते हैं वैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे को नहीं लगाना होता है, बल्कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का पौधा एक बार लगाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रॉबेरी का पौधा खराब हो जाता है, तो पौधे को लगाते समय ध्यान रखें। जैसे कि आप ये रूट सिस्टम देख रहे हैं, रूट सिस्टम से कुछ ही ऊपर लगभग 1 से 1.5 इंच के ऊपर इसका क्राउन होता है जहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो वो जो क्राउन होता है वो आपको मिट्टी के ऊपर रखना है, नहीं तो आपका जो ये नया पौधा है वो खराब हो जाएगा। पौधा लगाने के बाद आपको पानी कम देना है, इतना पानी देना है जिससे कि मिट्टी गीली हो जाए और इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। वैसे भी सर्दी के मौसम में पानी कम उड़ता है और नमी काफ़ी समय तक रहती है धूप कम निकलने की वजह से, तो पानी कम देना चाहिए। पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो,
स्ट्रॉबेरी के पौधे को ग्रो होने के लिए सर्दी के मौसम में पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए। तो चलिए जितने हमने पौधे लगाए हैं सारे के सारे गमले इस स्टैंड में रख देते हैं। स्ट्रॉबेरी के इन पौधों को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इन पौधों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, नई पत्तियां आ चुकी हैं और जो पुरानी पत्तियां थी वो झड़ चुकी हैं और उनकी टहनियां बाकी बची हुई हैं। साथ में कुछ घास वगैरह भी उगाई है और हल्का मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है ज़्यादा उसके लिए गुड़ाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ये टहनियाँ थी, जो पत्तियाँ थी उनके ऊपर वो सूख करके हट चुकी हैं। बाकी ये टहनी टहनी सी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, तो ये देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इस तरीके की जो टहनी हमारे इन पौधों के साथ आई थी उनको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद हल्की गुड़ाई करेंगे। तो चलिए इनको हम कट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के इन पौधे के एक्स्ट्रा ब्रांचेस यानी कि ड्राई ब्रांचेस को काटने के बाद अब हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है सीवीड फर्टिलाइजर, जिसको जाइम फर्टिलाइजर भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, इसके अलावा फ्रूटिंग ज़्यादा होने के चांस और भी ज़्यादा होंगे। इसको आप इसकी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारे इन पौधों पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो हम एक बार और इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे इन पौधों पर जो फ्रूटिंग होगी वो काफ़ी बड़ी होगी और ज़्यादा होगी। स्ट्रॉबेरी के इन पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इन पौधों पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियां भी आ चुकी हैं। इसके अलावा पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हैं। पौधे पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि सारे के सारे पौधे आप लोगों को हेल्थी नज़र आ रहे होंगे। जब इस तरीके से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो सही समय होता है इन फलों को फंगस से बचाने के लिए, यानी कि ये फल खराब ना हो उनको बचाने के लिए आप किसी भी चीज़ की मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने के लिए कई तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर भूसी का इस्तेमाल कर रहे हैं मल्चिंग करने के लिए। इससे पौधे की मिट्टी के अंदर गर्माहट रहती है, मॉइस्चर भी होल्ड रहता है। इसके अलावा फल भी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि फल जब टच होते हैं मिट्टी से तो फल खराब हो जाते हैं। अब हमारे इन स्ट्रॉबेरी के सभी पौधों पर अच्छी खासी फ्रूटिंग हो चुकी है, साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है और ये जूस से भरी हुई स्ट्रॉबेरी देखने में तो बहुत ज़्यादा है ही खूबसूरत, इसके अलावा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हैं। चलिए सारी की सारी जो भी स्ट्रॉबेरी तैयार हो चुकी हैं, जो पक चुकी हैं, सारी की सारी स्ट्रॉबेरी को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी सारी स्ट्रॉबेरी हमारे इन छोटे पौधों पर ही भरी पड़ी हैं। आमतौर से इस तरीके से आप लोगों के पौधों पर स्ट्रॉबेरी नहीं आती हैं, तो आप जो वीडियो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताया है उसको इस्तेमाल करके इस तरीके से ज़्यादा फ्रूटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने घर पर गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी को ग्रो करके अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई स्ट्रॉबेरी के पौधे को ग्रो करने की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपने पौधों का और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बाय।